मैडम, ये मेरी पूरी कमाई है, इसे पला कर दीजिए। ओके बच्ची, या साचा ये पैसे गमन कर रही है ना? नहीं मैडम, मैंने कुछ नहीं चुराया, ये पैसे मैंने मेहनत से कमाए हैं। अपनी हालत कर्ज है, अभी पुलिस बुला देती हूँ, जरूर कहीं से चोरी करके कर्ज। अगर आपने पुलिस को बुलाया तो एक ने आपकी नौकरी चली जाएगी। महिला ने मेज पर हाथ मारा। तेरे जैसी कितनी आती है यहाँ, समझी? उसे क्या पता था कि जिस छोटी लड़की को वह आज दुत्कार रही है, वही लड़की एक दिन उसी बैंक की किस्मत बदल देगी। शाम 7 बजे दादी माँ की आंखें थमने का नाम नहीं ले रही थी। आंसू जैसे बरसों का दर्द बहा रहे हो। 12 साल की नन्ही उनके सीने से चिपकी हुई सिचक रही थी। दादी, मैं अब कभी बैंक नहीं जाऊंगी, वह रोते हुए बोली। वो लोग मुझे फिर मारेंगे। दादी कुछ नहीं कह पाई। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि एक मासूम बच्ची के साथ कोई इतना निर्दय कैसे हो सकता है। बैंक में जो हुआ था वह उनकी कल्पना से भी ज़्यादा डरावना था। सब कुछ उसी सुबह शुरू हुआ था। दादी और नन्ही थोड़े से पैसे जमा करने बैंक गई थी। नन्ही की मेहनत की कमाई थी, लेकिन जैसे ही वे काउंटर तक पहुंची, वहां बैठी 2 महिला कर्मचारियों की नज़र नन्ही पर पड़ी। पहली ने दूसरी से कहा, यह बच्ची यहाँ क्यों आई है? दूसरी ने हंसते हुए जवाब दिया, या तो भीख मांगने आई होगी या चोरी करने का इरादा है। दोनों हंस पड़ी। इसके कपड़े देखकर तो यही लगता है। उन्हें क्या मालूम था कि जिस बच्ची का वे मजाक उड़ा रही है, वही आगे चलकर उनके लिए सबसे बड़ा सबक बनेगी। नन्ही की आंखें भर आई। दादी, ये लोग मुझसे नाराज़ क्यों है? उसने पूछा। मैंने तो कुछ किया ही नहीं। तभी एक महिला कर्मचारी ने तेज़ आवाज़ में कहा, अरे छोटी, तू यहाँ क्यों आई है? तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? गार्ड आगे बढ़ा। उसने नन्ही को धक्का दिया। यहाँ अमीर लोग आते हैं, तेरे जैसी बच्चियों की यहाँ कोई जगह नहीं है। नन्ही गिरते गिरते बसी। उसकी चिल्लाहट पूरे बैंक में घुस गई। पूरा बैंक यह सब देख रहा था, लेकिन अजीब बात थी, किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। नन्ही पीछे हट गई और दादी के पीछे छुप गई। दादी, मुझे घर जाना है, वह रोते हुए बोली। दादी माँ ने कांपते हाथों से अपना पुराना बटुआ निकाला। उसमें कुछ गिने चुने नोट थे। साहब, हमारे पास पैसे हैं, उन्होंने कहा, हमें बस जमा करने हैं। महिला कर्मचारी ने बटुए को देखा और हंस पड़ी। अरे ये क्या, इतने कम पैसे लेकर बैंक चले आए? उसी वक्त बैंक के एक कोने में बैठे एक शख्स ने चुपचाप मोबाइल निकाला। उसका नाम था राकेश कुमार। वह एक स्थानीय पत्रकार था। ये गलत है, उसने मन ही मन कहा और बिना किसी शोर के सब कुछ रिकॉर्ड करने लगा। नन्ही का गला सूख रहा था। दादी, मुझे पानी चाहिए, उसने कहा। दादी ने पास रखे पानी के जग की ओर इशारा किया, लेकिन इससे पहले कि नन्ही आगे बढ़ती, गार्ड ने उसे फिर रोक लिया। रुक, ये पानी तेरे जैसी बच्चियों के लिए नहीं है, ये ग्राहकों के लिए है। दादी का सब्र टूट गया। उन्होंने नन्ही का हाथ पकड़ा। चल बेटी, यहाँ से चलते हैं। वे दोनों बैंक से बाहर आ गई। थोड़ी देर बाद राकेश भी बाहर आया। आंटी जी, मेरा नाम राकेश कुमार है, उसने कहा। मैं एक पत्रकार हूँ। अंदर जो हुआ वो बहुत गलत था। उसने दादी को अपना पता बताने के लिए कहा। मैं शाम को आपके घर आकर सब कुछ जानना चाहता हूँ। शाम को वह उनकी झुग्गी में कैमरा लेकर पहुँचा। नन्ही ने कैमरे के सामने सब कुछ बताया कि कैसे उन्हें बैंक में बिना किसी गलती के उसको धक्का दिया और कैसे उन्हें पानी भी नहीं पीने दिया और बैंक से बाहर निकाल दिया। दादी माँ ने बताया कि नन्ही उन्हें बस स्टैंड पर मिली थी और अपना नाम भी नहीं बता पा रही थी। तब से आज तक नन्ही उनके साथ ही है। पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी, पर कोई नहीं आया। राकेश फिर घर चला गया और रात भर राकेश ने काम किया। वीडियो का टाइटल था, एक छोटी लड़की को बैंक में चोर कहा गया, क्या यही है हमारा सिस्टम? वीडियो वायरल हो गया। लाखों लोग देखने लगे अपने मोबाइल पर। टीवी न्यूज़ चैनल पर भी यह वीडियो दिखाई देने लगा। मीडिया सब जगह बस यही वीडियो छा गया। हज़ारों किलोमीटर दूर एक आदमी अपना फ़ोन देख रहा था, तभी उसके सामने यह वीडियो आ गया।
वह उसी बैंक का मालिक था। उसको अपने बैंक में यह सब देखकर बहुत गुस्सा आया, पर शौक उसे तब लगा जब दादी की बात उसने सुनी। दादी की बात सुनकर उसका दिल बैठ गया। वही बस स्टैंड, वही तारीख जब उसकी अपनी बेटी खो गई थी। लाख कोशिश के बाद भी नहीं मिली। उस रात दादी माँ की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। सांस तेज तेज चलने लगी, सीने में दर्द बढ़ गया। नन्ही घबरा गई। दादी आंखें खोलो, वह रोते हुए बोली। बैंक के मालिक ने जल्दी से अपने एक सबसे भरोसेमंद मैनेजर को फ़ोन करके बोला कि बिना किसी देरी के सीधा मैं जो पता बता रहा हूँ वहाँ जाना है। मैनेजर उसी समय निकल गया और सीधे उस पते पर जाकर देखा तो वहाँ एक पुरानी झुग्गी थी। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर वही शख्स खड़ा था, बैंक मैनेजर। वह अंदर जाकर दादी से सब कुछ जान लिया और तुरंत बैंक मालिक को फ़ोन मिलाया। सर, आपने जो भी बताया सब मिल रहा और दादी की हालत बहुत गंभीर है। ज़रा देरी बहुत खतरनाक हो सकती है। तुम शहर की सबसे महंगी हॉस्पिटल में एडमिट कराओ। पैसों की चिंता मत करना, वो सब मैं देख लूँगा, बैंक मालिक ने बोला। घबराइए मत, उसने शांत आवाज़ में कहा। एम्बुलेंस बाहर खड़ी है। दादी माँ और नन्ही को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, शहर का सबसे बड़ा और सबसे महंगा अस्पताल। डॉक्टरों ने भी साफ कह दिया, ऑपरेशन तुरंत करना होगा, एक पल की देरी भी खतरनाक हो सकती है। नन्ही ने कांपती आवाज़ में पूछा, पैसे? मैनेजर ने सिर्फ इतना कहा, तुम्हें इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ऑपरेशन सफल रहा, दादी माँ की जान बच गई। जब दादी को होश आया तो उन्होंने देखा नन्ही उनके पास बैठी थी और सामने वही मैनेजर। उसने बताया कि एक अच्छे इंसान ने आपका इलाज करवाया है दादी माँ। उसी बीच बैंक मालिक ने अपनी विदेशी यात्रा अधूरी छोड़कर पहली फ्लाइट से इंडिया आ गया और सीधा उस हॉस्पिटल पहुंच गया। दादी ने उस शख्स को अपने सामने देखकर पूछा, तुम कौन हो बेटा? मैं उसी बच्ची का पिता हूँ जो बरसों पहले बस स्टैंड से खो गई थी। दादी माँ की आंखें फटी रह गई। नन्ही कुछ समझ नहीं पा रही थी। सच जानने के लिए मालिक बोला, हमें डीएनए टेस्ट करवाना होगा डॉक्टर। नन्ही डर गई। अगर मैं आपकी बेटी नहीं निकली तो? उसने डरते हुए पूछा। उस आदमी ने उसके सिर पर हाथ रखा, तब भी तुम गलत नहीं हो जाओगी। कुछ दिन बाद रिपोर्ट आई। कागज हाथ में लेते ही उस आदमी के हाथ कांपने लगे। रिपोर्ट में साफ थी, नन्ही उसकी खोई हुई बेटी थी। वह फूट फूट कर रो पड़ा। बरसों का खालीपन एक पल में भर गया। उसने नन्ही को सीने से लगा लिया। अब कोई तुम्हें छोटा नहीं कहेगा, कोई तुम्हें शोर नहीं कहेगा। दादी माँ की आंखों में से भी आंसू बह रहे थे। आपने मेरी बेटी को इंसान बनाया, वह बोला। आज से आप सिर्फ इसकी नहीं, मेरी भी माँ है। कुछ दिन बाद वही बैंक, लेकिन माहौल बदला हुआ था। कैमरे बाहर खड़े थे। नन्ही उसी बैंक में दोबारा आई। उसके हाथ में एक बड़ा सा बैग था। वही काउंटर, वही कर्मचारी। नन्ही ने बैग खोला। नोटों का ढेर फैल गया। आपने कहा था ना, उसने शांत आवाज़ में कहा, कि मेरी औकात नहीं यह पैसा जमा करने की। आज देख लीजिए। कर्मचारियों के चेहरे सफेद पड़ गए। उसी पल बैंक मालिक आगे आए। यह मेरी बेटी है, उसने सबके सामने कहा। और जिन लोगों ने इसके साथ इंसानियत भूलकर बर्ताव किया, वे अब इस बैंक का हिस्सा नहीं रहेंगे। गार्ड और दोनों महिला कर्मचारियों को तुरंत नौकरी से निकाल दिया गया। बैंक में सन्नाटा सा गया। बाहर मीडिया में हलचल मच गई। हेडलाइंस बनी, जिस बच्ची को बैंक से भगाया गया वही निकली बैंक मालिक की बेटी। आज नन्ही एक अच्छे स्कूल में पढ़ती है। दादी माँ का इलाज चल रहा है और बैंक, अब वहाँ सबसे पहले कपड़े नहीं इंसान देखा जाता है, क्योंकि एक छोटी सी बच्ची ने पूरे सिस्टम को आईना दिखा दिया था। दोस्तों, यदि आपको यह कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो हमें एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेट मिलता है नई नई कहानियाँ लाने के लिए। और इस कहानी का वास्तविकता के साथ कोई लेन देन नहीं है, यह सिर्फ
अगर किसी चीज़ से इसका लेन देन होता है तो वो एक सहयोग मात्र है। धन्यवाद।